जय हिंद साथियों। आज का विषय है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा अंतर्गत जो भी लोग बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के रहने वाले जो लोग हैं उनकी रियल समस्या पर आज हम अपनी बात को रखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है तो तरह तरह के नारे गूंजते हैं, तरह तरह के लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं प्रत्याशी के पीछे। वो ये नहीं देखते कि इन प्रत्याशी ने पहले भी लोकसभा में गए थे तो क्या इन्होंने किया, या अभी वर्तमान में प्रत्याशी कैसा है, आगे क्या कर पाएगा, ये कुछ नहीं सोचते। केवल हवा पर बातें चलती है, हवा हवाई पूरी देश में। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि किसकी हवा है इस पर लोग जाकर वोट डाल देते हैं। कभी गौर तो करिए कि आपके क्षेत्र का जो एमपी है वो कैसा होना चाहिए और क्या आपकी मांग है, उस मांग पर जाना चाहिए, न कि नारों पर। कोई नारा देता है अब की बार 400 पार, तो कोई कहता है दिल्ली में विशेष रूप से कि जेल का जवाब वोट से। इसके अलावे देश के विभिन्न हिस्सों में तरह तरह के नारे भी आपको दिखाई दे देंगे, लेकिन मैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का बात रखने जा रहा हूं, इसलिए मैं यहां दिल्ली की बात करता हूं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का क्या स्वरूप है। यहां पर 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा में से मटियाला विधानसभा, आपका नजफगढ़ विधानसभा, विकासपुरी विधानसभा और द्वारका विधानसभा, ये 4 विधानसभा में जो मैंने 5 स्टेट गिनवाया था, यहां के लोग अधिक से अधिक संख्या में रहते हैं। इसके अलावे उत्तम नगर विधानसभा में भी ये 5वें स्टेट के लोग मिल जाएंगे, जनकपुरी विधानसभा में भी 5वें स्टेट के लोग मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे बात करते हैं विधानसभा का, तो तिलक नगर में बहुत कम लोग मिलेंगे, आपके हरिनगर विधानसभा में बहुत कम लोग मिलेंगे, मादीपुर विधानसभा में इस क्षेत्र के लोग मिल सकते हैं, और साथ ही साथ रजौरी गार्डन विधानसभा में भी काफी मात्रा में लोग वहां पर उपस्थित हैं। तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का स्वरूप जब देखते हैं तो ये 5 स्टेट के लोग आपको बहुत आज की संख्या में मिलते हैं। लेकिन विडंबना है कि इन 5 स्टेट के लिए सन 2000 से अब 2024 तक की बात करते हैं तो बहुत सारे सत्र 5-5 साल पर आए और चले गए। बहुत सारे सांसद आपके बीच में आए और अपने कार्यकाल को पूरा कर दिया। लेकिन वर्तमान 2024 से 29 की जब बात करते हैं कि आने वाले 5 साल में क्या सांसद लोग कर पाएंगे इस समस्या का समाधान। समस्या मित्रों कुछ बड़ा नहीं है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई भी सांसद इस काम को कर सकता है आसानी से। मैं आज मांग कर रहा हूं रेलवे का। हमें इन स्टेट में जाने के लिए 3 जगहों से ट्रेन चलती है आज के डेट पे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से ये तीनों की दूरी आप देखते हैं तो 25 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे में ये एरिया पड़ता है। अब जरा विचार करिए कि जो व्यक्ति मटियाला विधानसभा के ढासा बॉर्डर साइड पर, नजफगढ़ विधानसभा के ढासा बॉर्डर साइड तरफ रहता है कोई व्यक्ति, या मटियाला विधानसभा के कुतुब विहार, गोला डेरी या तमाम श्याम विहार, अर्जुन पार्क, राणा एन्क्लेव के बंदा अगर यहां से ट्रेन पकड़ने आनंद विहार चाहता है तो उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो कुछ लोगों की ट्रेन भी छूट जाती है भीड़ के चलते, क्योंकि इस कोने से उस कोने तक जाने में, पूर्वी दिल्ली में जाने में लोगों को ट्रेन भी छूट जाता है। और अगर ट्रेन छूटता भी नहीं है तो कॉस्टली पड़ता है। अगर एक ऑटो करता है तो ऑटो का किराया 500 से 700 रुपया ऑटो वाला लेता है, तो हमें स्टेशन तक छोड़ता है। अगर हम मेट्रो से बात करते हैं, मेट्रो से जाते हैं तो मेट्रो से भी हमें काफी जगह चेंज करना पड़ता है, इसके बाद हम मेट्रो तक पहुंचते हैं। तो ये एक जेन्युइन समस्या है। मैं आज इसलिए इस बात को रख रहा हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है विगत 20-24 वर्षों से, और 2000 के बाद द्वारका जैसा उपनगरी भी बसा, यहां भी काफी इन 5 स्टेट के लोग रहते हैं जो मैं पूर्व में बताया। लेकिन विडंबना है कि अभी तक कोई भी एमपी ये नहीं सोचा कि आसपास भी तो रेलवे की स्टेशन खुल सकता है,
गाड़ियां आ सकती है, जैसे पालम रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आ सकती है इन स्टेट पे जाने के लिए। आपके नजदीक में दिल्ली कैंट में से भी गाड़ियां खुल सकती है। लेकिन किसी एमपी ने यह प्रयास नहीं किया आज तक से कि दिल्ली कैंट से सुविधा दिया जाए जो पूरब की तरफ जो ट्रेन जाती है उसके लिए, या पालम से ट्रेन खुल सकती है। इसके साथ साथ पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अलावा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का 2 विधानसभा, इसमें पालम विधानसभा और बिजवासन विधानसभा के लोग भी इससे फायदा अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो केवल पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की बात नहीं है, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में भी 2 विधानसभा जो लगता है वहां तक के लोग इस स्टेशन का फायदा उठाकर अपने घर सही प्रकार से बिहार की यात्रा में, या यूपी की यात्रा करना हो, या आपको उड़ीसा की यात्रा करना है, या झारखंड की यात्रा करना है, या पश्चिम बंगाल की यात्रा करना है, आराम से आदमी आ जा सकता है। मैं मांग करता हूं वर्तमान में 2024 में जो भी सांसद प्रत्याशी इंडिया और एनडीए गठबंधन, प्रमुख रूप से 2 गठबंधन यहां पर चुनाव लड़ रहा है, इन दोनों गठबंधन के नेताओं से, प्रत्याशियों से मांग करता हूं कि आप क्या अपनी मैनिफेस्टो में इस बात को डालेंगे कि हम अगर यहां से जीत कर जाते हैं तो इन स्टेशन से इधर जाने वाले यात्रियों के लिए हम सुविधा प्रदान करेंगे जिससे लोगों की कोई असुविधा ना हो। ये हमारी मांग है और ये जेन्युइन मांग है, क्योंकि जो गाड़ियां नई दिल्ली से खुलती है, पुरानी दिल्ली से खुलती है, वो काफी दूरी उसका भी है। तो मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि क्षेत्र की जनता जब भी ये प्रत्याशी आपके बीच आए तो जरूर इस बात का सवाल करिएगा कि हमें जाने आने के लिए सुविधा क्या आप देंगे क्या रेलवे से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं। आप जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो रिएक्शन है वो भी प्रतिक्रिया भी दे कि क्या हमने सही कहा है गलत कहा। तो इस लोकसभा के लिए इतना ही आज का है। इसी तरह से रोज कुछ ना कुछ टॉपिक पर मैं आपके बीच विषय को उठाऊंगा। आप सभी जनता का प्यार चाहिए और दिल्ली वासियों